हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईजीटी। आपका आईजीटी में स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर क्लासेस के ऊपर। जो हम लोग ऑनलाइन सॉफ्टवेयर क्लासेस में जो करेंगे, जो सीखेंगे, तो देखिए मैं एक चीज पहले बता दूं, ये हम लोग बेसिक लेवल से सीखेंगे, एकदम जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक। अब जीरो एडवांस कहने का मतलब जब तुम लोग क्लास ज्वाइन करोगे, जब आप समझोगे तभी पता चलेगा। तो मैं फिलहाल बेसिक लेवल से थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहला बात, हम लोगों को जो सॉफ्टवेयर क्लासेस है, जो सॉफ्टवेयर क्लास करने का जो डिटेल्स है, तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा आपको हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए। अगर हार्डवेयर का नॉलेज नहीं होता है तो भी आपका सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए आपको हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए। विदाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मिलाकर के कोई सोल्यूशन नहीं होता है। तो ठीक है, तो नॉर्मली देखिए हार्ड में सॉफ्टवेयर की फिलहाल बात करूंगा। जो हार्डवेयर के क्लासेस जो हम लोग को चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, वो ठीक है। तो नॉर्मल आज का टॉपिक हम लोग का सॉफ्टवेयर के ऊपर है। तो सॉफ्टवेयर को जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है, क्या क्या चीज देखेंगे हम लोग, जैसे मैंने बोला बेसिक से एडवांस लेवल तक करेंगे। तो आज का मेन टॉपिक है, आज का हम लोग का पहला लेक्चर है। तो सबसे बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहला बात, हम लोग को थोड़ा सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है। सॉफ्टवेयर है क्या चीज, कितने तरह के होते हैं, उसके फीचर्स क्या है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए सब ठीक है, ये जानेंगे। तो एक चीज मैं बता दूं कि आपको सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, सॉफ्टवेयर मोबाइल में सॉफ्टवेयर करने के लिए थोड़ा सा आपका बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। बेसिक नॉलेज जरूरी है कहने का मतलब क्या है कि आपका नॉर्मल कंप्यूटर को यूज करना आपको आना चाहिए। कंप्यूटर को कैसे यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, देखिए इसके लिए जरूरी नहीं कि एडवांस लेवल कंप्यूटर ही सीखे। नॉर्मल आपको कंप्यूटर को चलाना, यूज कैसे किया था, कॉपी पेस्ट कैसे किया था, फाइल को कैसे छापेंगे, कौन सा फाइल कहाँ कॉपी पेस्ट है, कैसा पोर्ट लिया है नहीं लिया है, ड्राइवर ड्राइवर है कि नहीं है, वो चीज का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो ड्राइवर इंस्टॉल होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा, कहाँ होगा, क्या होगा, वो सारा फंक्शन होना बहुत ही जरूरी है। तो वो आपका आपका बेसिक ही नॉलेज चाहिए। बेसिक मैं एडवांस पे बात नहीं करूंगा, नॉर्मल आपका कंप्यूटर को कैसे चलाना है, कैसे यूज करना है, ये आता है तो आप इजीली कंप्यूटर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में समझ जाओगे। अगर ये नहीं आता है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा कंप्यूटर चलाना सीखें, उसके बाद सॉफ्टवेयर करें। क्योंकि विदाउट आपको कंप्यूटर चलाने का नॉलेज नहीं है, कौन सा फाइल कब पेस्ट, कब कहाँ पेस्ट हो रहा है, कौन सा कैसे करना है, उसका नॉलेज होना भी बहुत ही जरूरी है। तो फिलहाल ये हुआ नॉर्मल हम लोग का बेसिक नॉलेज कंप्यूटर के ऊपर। तो आते हैं सॉफ्टवेयर में। तो देखिए सॉफ्टवेयर हम लोग करेंगे कब, सॉफ्टवेयर मान लीजिए सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होता है, कब होता है, कैसे होता है, नहीं होता है, ये भी जानना हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर मान लीजिए इसका आपके पास नॉलेज नहीं है, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है या हार्डवेयर का प्रॉब्लम है, तो आपके लिए सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर का सॉल्यूशन बहुत ही थोड़ा टफ हो जाता है। तो आपको हार्डवेयर का भी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो सॉफ्टवेयर चलिए सॉफ्टवेयर में आते हैं, नॉर्मली हम सॉफ्टवेयर का पार्ट में आते हैं। तो सॉफ्टवेयर हम लोग करेंगे कैसे, वो बात ही बात है कैसे। तो मैं नॉर्मली आपका फर्स्ट लेवल एकदम बेसिक जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज का सॉफ्टवेयर क्लास हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट होगा। अब जीरो लेवल कहने का मतलब हमारा सॉफ्टवेयर, देखिए यहाँ पे जैसे मैं लिखा हूँ, जैसे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, अगर बेसिकली देखा जाए सॉफ्टवेयर चार तरह के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर में कितने टाइप सॉफ्टवेयर है ये आप लोगों को मैं सब, देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ बेसिक बोल रहा हूँ, एडवांस अभी बोल रहा हूँ। जब क्लासेस स्टार्ट होगा तो इसका डिटेल्स भी समझाऊंगा, डिटेल्स भी जानेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बारे में भी जानेंगे, बहुत ही कुछ जानने को हम लोग को सीखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में पहला हम लोग का सॉफ्टवेयर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा नंबर में प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, तीसरा नंबर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और चौथा नंबर में कस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये चार तरह का सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली। अगर हम लोग देखें तो देखिए एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे ये जो क्लासेस है ये जीरो टू एडवांस लेवल है। अगर हाँ आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं जिसको नहीं पता है ये उन लोगों के लिए है ये टॉपिक, ठीक है। मैं पहले बता दूं कि जो जानते हैं बहुत ही अच्छी बात है, ये जानते हैं। और जो नहीं जानते हैं, जो अभी तक अभी के समय में न्यू है, जो अभी न्यू न्यू कदम रख रहे हैं सॉफ्टवेयर लाइन में, मोबाइल लाइन में, रिपेयरिंग लाइन में, उसके लिए ये क्लासेस है बेसिकली। अगर जो जानते हैं बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर चार तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक कस्टम सॉफ्टवेयर। और आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर देखा जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ही तरह के सॉफ्टवेयर है जो नॉर्मली हम लोग कंप्यूटर में यूज होने वाले, ठीक है, कंप्यूटर में यूज, जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक तरह का ओएस बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं जिसको, वो जैसे विंडोज हुआ, लिनक्स हुआ, उबुंटू हुआ, रेड हैट हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, एंड्रॉइड भी एक तरह का आईओएस हुआ। तो अलग अलग ये अलग अलग से आईओ सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को चलाने के लिए उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला गया है, एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो अभी के टाइम में नॉर्मली देखो जैसे विंडोज होता क्या है, जैसे मान लो विंडोज क्या है, विंडोज एक विंडोज मोबाइल में मोबाइल का भी एक विंडोज सॉफ्टवेयर पाया जाता था जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, देखोगे आप लोग जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो लॉन्च हुआ था मोबाइल, तो उसमें भी विंडोज सॉफ्टवेयर यूज होता था। तो फिलहाल ये तो नॉर्मली मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ, तो इसको कैसे प्रोग्रामिंग करना है, इसको कैसे सॉफ्टवेयर क्लासिंग करना है, ये तो हम लोग बाकी बात देखेंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरह का सिस्टम है जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मिला करके जो सिस्टम को चलाया जाता है उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे एक तरह का, जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप खरीदते हो, एक लैपटॉप खरीदते हो तो लैपटॉप में कभी कभी इनबिल्ट अभी कंपनी दे रहा है आपका इनबिल्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर के हिसाब से विंडोज 10, विंडोज 8। कभी कभी आपको जब आप लैपटॉप खरीदने जाओगे तो उसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, डॉस मोड रहेगा, उसमें आपको चॉइस करना है कि आप कौन सा सिस्टम व कौन सा सॉफ्टवेयर डालोगे, विंडोज 10 डालोगे, 8 डालोगे, 7 डालोगे, समथिंग समथिंग। तो अभी का लेटेस्ट चल रहा है फिलहाल मार्केट में अभी तक का, देखो 11 तो आ चुका है, तो नॉर्मली अभी लेटेस्ट चल रहा है 10, जो सिस्टम विंडोज सिस्टम जिसको बोल सकते हैं। एक तरह का ये बेसिक लेवल पे मैं फिलहाल नॉलेज दे रहा हूँ आपको, तो एक तरह का ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब आते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो मान लीजिए जैसे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, कोई भी एक सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहला बात एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है। जैसे मान लीजिए विंडोज, विंडोज बना कैसे, तो वो भी एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग करके कमांड दे करके ये बनाया गया। जैसे मान लीजिए जो हैकर होते हैं जो ट्रेसिंग करते हैं, जो एक तरह का डॉज मूड जिसको बोल सकते हैं, वो भी एक तरह का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जो सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करने के लिए, मान लीजिए एक विंडोज है चाहे वो नॉर्मल कोई भी चीज हो, तो उसको प्रोग्रामिंग करने के लिए एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, एक प्रोग्रामिंग चाहिए, नॉर्मली उसको कमांड देना है, कमांड के हिसाब से जैसे आप मेरे विंडोज में ये आप देख रहे हो, ये पूरा ऐसे इसको एक तरह का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो नॉर्मली प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के लिए रिलेटेड ये सारे चीज होते हैं। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं जो सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करते हैं, चाहे वो ट्रेसिंग करते हैं जैसे हैकर लोग यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है नॉर्मली आप यूज करने को देखोगे, शायद देखे होंगे। तो ये हमारे लेवल में नहीं है, तो फिलहाल मैं इस टॉपिक पर थोड़ा सा ही बहस करूंगा, थोड़ा सा ही टॉपिक दूंगा। तो फिलहाल हम लोग मोबाइल के सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। तो सिर्फ सॉफ्टवेयर है क्या, सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बता रहा हूँ। एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हो गया। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिएगा नॉर्मली आपका जैसे कि आपका मोबाइल है या आपका सिस्टम है, सिस्टम में जैसे कि नॉर्मली आप कोई भी गेम खेल रहे हो, एक तरह का वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप जैसे मोबाइल में कोई गेम डाउनलोड किए हो, चाहे कोई भी आप कोई मूवी को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर मोबाइल में यूज कर रहे हो, चाहे आप सिस्टम में वीएलसी यूज कर रहे हो, गूगल क्रोम यूज कर रहे हो, ये एक तरह का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जो हमको कोई भी डिवाइस को चलाने के लिए एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, उसे हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जिसके थ्रू से सारा हमारा काम होगा। जैसे व्हाट्सएप बोल सकते हो, फेसबुक बोल सकते हो, मैसेंजर बोल सकते हो, वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसे हम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर। कस्टम सॉफ्टवेयर है क्या, कस्टम सॉफ्टवेयर एक डेवलपर द्वारा बनाया जाता है जिसे हम कस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका एक मोबाइल है, आपका मोबाइल में कंपनी ने, जैसे कि आपका मोबाइल में कंपनी लॉलीपॉप तक अपडेट दिया, ठीक है, कंपनी आपको लॉलीपॉप तक अपडेट दिया, अब उसको आपको कंपनी अपडेट नहीं दे रहा, आपका मोबाइल अपडेट नहीं आ रहा, जैसे अभी लेटेस्ट वर्जन पाई चल रहा है, बा ओरियो चल रहा है। तो इस तरह से आपको यूज करना, हम सोचे नहीं हम थोड़ा यूज करेंगे, ओरियो यूज करें, पाई यूज करें, तो आप कैसे यूज करोगे, तो उसके लिए कस्टम सॉफ्टवेयर आता है जो अलग से एक डेवलपर यूनिट होता है उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, जिसको हम लोग कस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आप उसको अलग से इंस्टॉल कर सकते हो, जिसे हम कस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो अलग से प्लानिंग डिजाइनिंग अलग से अपना, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी होता है कि मैं आईफोन का सॉफ्टवेयर अपने विंडोज में यूज करूँ, एंड्रॉइड में यूज करूँ, ये भी पॉसिबल है,
तो इस तरह से कस्टमाइज किया जाता है, जो थर्ड पार्टी द्वारा बनाया जाता है डेवलपर यूनिट के द्वारा, जिसे हम कस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो एक तरह का ये कस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में भी हम लोग बहुत ही अच्छा से विस्तार में जानेंगे। ये होता कैसे, इंस्टॉल कैसे करते हैं, डाउनलोड कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे बहुत ही डिटेल्स के साथ। तो ये नॉर्मली हम लोग 4 तरह का सॉफ्टवेयर हुए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के हिसाब से हम लोग, सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलना, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टॉपिक में कि मोबाइल में होने वाले कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल में कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए गए हैं या उसको कैसे फ्लैशिंग करना है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे आप शायद देख सकते हो एक नंबर में एंड्रॉइड, विंडोज, आईओएस, ब्लैकबेरी ओएस, टाइजन ओएस, सिम्बॉन ओएस, बाड़ा सीरीज ओएस एंड प्लाम ओएस। इतने तरह के मोबाइल में ओएस यूज किए गए हैं, जो मेन टॉपिक के हिसाब से मैं लाया हूं, जो आपको हो सकता है ये मिले आपको बाई चांस फ्यूचर में कभी कभी यूज करने के लिए बा सॉफ्टवेयर करने के लिए। तो इसके बारे में आप लोगों को जानना भी थोड़ा जरूरी है, ये शायद ओएस है क्या। ठीक है, तो आते हैं फर्स्ट एंड्रॉइड के बारे में। तो एंड्रॉइड के बारे में तो शायद आप लोग जानते ही होंगे, अभी तक के जो बहुत ही फेमस ओएस है जो मोबाइल में यूज किए गए हैं। तो देखिए एंड्रॉइड, जो अभी का एंड्रॉइड लेटेस्ट जो फोन है इसमें पाया जा रहा है, जो कि हम लोग नॉर्मली इसके वर्जन के हिसाब से जानते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नंबर, देखिए यहाँ पे 1.5 से स्टार्ट किया गया। इससे पहले भी 2 अपडेट आए थे जो नॉर्मली हम लोग अल्फा एंड बीटा बोल सकते हैं 1.1.1 के हिसाब से। तो यहाँ पे नॉर्मली देखिए यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है कप कैट, डू नॉट, इक्लियर्स, फोरियो, जिंगर वाइट, हनी कैट। तो यहाँ पे देखिए लेटेस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे 9.0 तक और एंड्रॉइड के बारे में गया है। तो देखिए मैं एंड्रॉइड के बारे में ही बोल रहा हूँ, तो ये इस लेवल पे नॉर्मली जानने के लिए ये इसे हम एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे विस्तार से। नॉर्मली आप लोग ये डिटेल्स के साथ में बता रहा हूँ। तो इसे एंड्रॉइड बोलते हैं। जो अभी का मोबाइल में आप लोग यूज कर रहे हो, ओरियो क्या होता है, नॉगट क्या होता है, मार्शमैलो क्या होता है, लॉलीपॉप क्या होता है, तो शायद आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलने मांगा। ठीक है, ये हुआ आपका एंड्रॉइड। अब आते हैं विंडोज के थोड़ा सा, जो विंडोज के बारे में हम लोगों ने पहले जाना। तो विंडोज सॉफ्टवेयर है क्या, तो विंडो भी इस तरह का ओएस है जिसे हम सिस्टम में भी, कंप्यूटर लैपटॉप में भी यूज किए हैं, आप मोबाइल में भी देखे हो। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो मोबाइल बोल के है, कुछ नोकिया के भी ऐसे मोबाइल है जो विंडोज यूज किए गए हैं व यूज किए अभी तक जाते हैं, उसे हम विंडोज ओएस बोलते हैं, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, एक तरह का विंडोज है। अब आते हैं थोड़ा आईओएस के बारे में। आईओएस मतलब आईओएस कहाँ यूज होता है, कब कैसे यूज होता है, तो आईफोन में ही आईओएस यूज होता है, जिसको आईफोन आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म आईओएस का आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आईफोन के थ्रू आईफोन के फ्लैशिंग के हिसाब से हम लोग देखेंगे उसके वर्जन क्या है, डिटेल्स क्या है, उसके सारे डिटेल्स के साथ हम लोग देखेंगे। जब आईफोन का फ्लैशिंग करेंगे तो आईफोन का नॉर्मली कैसे फ्लैश किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। अब आते हैं ब्लैकबेरी ओएस। तो ब्लैकबेरी ओएस तो आप नॉर्मली देखे होंगे, नाम सुने होंगे ब्लैकबेरी फोन के बारे में। तो ब्लैकबेरी फोन में भी ब्लैकबेरी उनका खुद का ओएस होता है, जिसको ब्लैकबेरी ओएस बोला जाता है। वो अपना खुद का ओएस यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जिसे हम लोग इसको फ्लैशिंग कैसे करना है, कैसे समझना है, इसका पोर्ट क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और समझेंगे। अब आते हैं टाइजन। सर नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। टाइजन देखिए ये सारा फंडा एक अलग अलग प्रोसेस है इसका फ्लैशिंग करने का, ओएस के हिसाब से, मोबाइल के हिसाब से जो हम लोग फ्लैशिंग करते हैं। मेरा कहने का मतलब, मेरे टॉपिक का मतलब ये है, जो नॉर्मली हम लोग टाइजन को कैसे नॉर्मली देखा, तो टाइजन एक तरह का नॉर्मली अगर देखा जाए तो सैमसंग कंपनी पहले का यूज करती थी टाइजन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ, सॉरी ओएस सॉफ्टवेयर, जिसको आईओएस के ओएस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो टाइजन ओएस यूज कर चुके हैं। नॉर्मली आप देखोगे इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, कौन से मोबाइल में है, उसका वर्जन क्या है, इसका फ्लैशिंग करने का प्रोसेस क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और समझेंगे। अब आते हैं सिंबल।
तो सिम्बन जो सॉफ्टवेयर है, ओएस है, तो सिम्बन एक तरह का ओएस है जो नोकिया में यूज किया गया है, बा नॉर्मली अगर बोलेंगे तो सोनी एरिक्सन भी कंपनी यूज कर चुकी है मोबाइल इसकी। तो इसको भी फ्लैशिंग का प्रोसेस हम लोग जानेंगे कैसे इसको फ्लैशिंग करते हैं। देखिए मैं एक चीज में बार बार ये बता दूं कि ये बेसिक लेवल से है, जो स्टार्टिंग से है। कभी देखिए आप लोग सोचोगे ये सब मोबाइल तो आते नहीं है, तो ऐसा नहीं है। मान लीजिए अभी के मोबाइल में भी नोकिया यूज किए जा रहे हैं, सैमसंग यूज किए जा रहे हैं, कुछ ऐसे पुराने मॉडल्स है जो यूज किए जा रहे हैं। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, समझेंगे, इसको फ्लैशिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे समझना है, इसका डिटेल्स के बारे में तो ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये चीज मैं बता दूं कि बेसिक लेवल से है, जो जानते हैं बहुत ही अच्छी बात है, जो नहीं जानते ये उनके लिए है। अब देखिए बाटा सीरीज भी एक तरह का ओएस है, जो मोबाइल के बाटा सीरीज में सैमसंग कंपनी यूज कर चुकी है, और भी कुछ कंपनियां हैं जो यूज कर चुकी है। बेसिकली सैमसंग के बारे में जो ये ओएस यूज कर चुका है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे विस्तार से। अब आते हैं प्लम। प्लम है क्या? तो प्लम भी एक तरह का ओएस है, जो बेसिकली आप देखे भी होंगे, नहीं भी देखे होंगे, तो मैं थोड़ा नॉलेज के लिए इसको बोल दूं तो प्लम एक खुद का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो भी एक प्लम ओएस यूज करता है। आप नाम सुने होंगे गूगली मोबाइल का, जो गूगल के द्वारा बनाया गया गूगली मोबाइल, उसमें भी ये सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है। ये बहुत ही सिस्टमेटिक है, बहुत ही थोड़ा ये क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही थोड़ा टफ होता है इसके बारे में जानना। तो ये भी एक तरह का प्लम एक ओएस है, जो नॉर्मली अगर देखा जाए तो प्लम एक खुद का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो बाहर में पाया जाता है। पुराने टाइम में यहाँ पर लोग गूगली एक मोबाइल बोल के आता था, शायद आप देखे भी होंगे, नहीं भी देखे होंगे। तो मैं उस टॉपिक में भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा प्लम के बारे में। तो ये एक तरह का ये भी एक ओएस है, इसको कैसे सॉफ्टवेयर क्या आता है, इसका पोर्ट क्या है, नॉर्मल क्या है, फ्लैशिंग करने का प्रोसेस क्या है। तो ये जो नॉर्मली अच्छा क्लासेस है हम लोग सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो इसके बारे में देखिए, इसका डिटेल्स हम लोग देखेंगे, इसको बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छी तरीके से ये सारे बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये नॉर्मल हम लोग का बेसिक लेवल है। आज से बेसिक लेवल में स्टार्ट कर रहा हूँ आपको टॉपिक के बारे में। तो ये नॉर्मली एक क्लासेस है सॉफ्टवेयर के बारे में, इसके आगे भी और भी टॉपिक है जो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बताया, मोबाइल में होने वाले ओएस के बारे में बताया। अब आते हैं इसके ड्राइवर, नॉर्मली इसको बोलेंगे टूल्स, जो मोबाइल में यूज होने वाले टूल्स है, एक सॉफ्टवेयर करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो इस तरह से इस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं